तुम सब डरपोक हो, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सब देखते रह गए कैसे वो जालिम चील मेरी सुनहरी को उठा कर ले गया। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, देखना ये कल किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जाऊंगी पहाड़ों की तरफ, मैं जरूर जाऊंगी। मेरा दिल कहता है कि सुनहरी जिंदा है और मैं सुनहरी को वापस लेकर ही आऊंगी। क्या हो गया है रानू चिड़िया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चील किसी बच्चों को उठाकर ले गया हो और वो जिंदा सलामत वापस आया हो? लेकिन कालू भैया, मेरा दिल कहता है कि मैं अपनी सुनहरी को वापस लेकर जरूर आऊंगी। लगता है रानू चिड़िया पर गहरा असर हुआ है, इसलिए इसकी सोच काम नहीं कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? वो जिद पर है, बेहतर है इसे ना रोका जाए। रानू चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी। उसकी बेटी सुनहरी को चील उठाकर ले जाता है, लेकिन वह इस बात को मानने से इनकार करती है कि उसकी बेटी को वो चील खा गया है। न जाने उसका दिल क्यों कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर रानू चिड़िया अकेले ही अपनी बेटी के तलाश में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है। फिर सारा दिन सफ़र करने के बाद वो बहुत थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, शाम होने को आई है। इस जंगल में तो मैं किसी को नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूँगी? क्योंकि जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये कहते हुए तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी माँ ने मुझे घास के घोंसले बनाना सिखाई थी। क्यों ना मैं हरी घास का घोंसला बना लूं? वैसे भी मैं अपने जंगल हरी घास के बनाए हुए घर में तो रहती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया नीचे पड़ी हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो वहाँ पर अपना सुंदर सा घास का घर बनाकर तैयार कर लेती है। उसी के पास में दूसरे पेड़ पर बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रानू को वहाँ देखकर उससे पूछता है, चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, जो इतनी मेहनत से तुम अपना हरी घास का घर बनाकर तैयार किया है। हाँ कबूतर भैया, मैं पास वाली जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील ने मेरी नन्ही बच्ची को उठा कर ले गया, इसलिए मैं अपनी बेटी के तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। पर मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने अपने लिए घास का घर बनाकर तैयार कर लिया। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जालिम चील उस नन्ही जान को तो खा गया होगा। नहीं नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कह रहा है मेरी बेटी सुनहरी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में एक जालिम चील रहता है, वो कुछ दिन पहले मेरे बच्चों को भी ले गया है। ऐसा करो बंटी भैया, आप मेरे साथ मेरे हरी घास के घर में चलें, ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रानू चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम खूब जानते हैं, क्योंकि ये दर्द हमने भी सहा है। लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारी बच्ची अब जिंदा नहीं होगी। प्लीज ऐसा ना कहिए, मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा है। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी होगी तो उसे कैसे बचाएंगी आप कैसे उस जालिम चील की मुकाबला करेंगी? मैं उस जालिम चील से मुकाबला करूंगी। मैं मर भी गई तो अपनी बच्ची को उसके चंगुल से जरूर बचाऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, हम दोनों भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सुबह होते ही वो तीनों पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा करो, तुम दोनों इस पेड़ पर बैठो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। यह कहकर बंटी कबूतर चीलों के अड्डा पर पहुंचता है। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? सच में उस चिड़िया का बच्चा जिंदा है। मुझे उस चिड़िया को बचाना होगा। बंटी कबूतर जल्दी से वापस आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारी ममता सच्ची थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा। वहाँ पर दो चील बैठे हैं।
चलो हम छुपकर उसके पास चलते हैं। ये कहकर वो तीनों छुपकर वहां आते हैं। वो देखो मेरी बेटी जिंदा है। चिड़िया बहन आहिस्ता बोलो, वो हमारी बात ना सुन ले। फिर बंटी कबूतर बबली कबूतरी और रानो चिड़िया को प्लान बताता है। उसके बाद वो बंटी कबूतर चीलों के पास जाता है। बेशरम जालिम चील, किसी की बच्ची की जान लेकर अपने बच्चों को शिकार सिखा रही हो, ये कितनी गलत बात है। हाय कबूतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? लगता है अपने बच्चे की मौत का दर्द भूल गए हो, जो आज आए हो अपनी जान गंवाने। तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए जालिम चील बंटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कबूतर के पास आता है, बंटी वहां से उड़ जाता है। तभी रानो चिड़िया और बबली कबूतरी उस पर एक पत्थर फेंक देती है, जो सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और वह चील वहीं पर मर जाता है। बाकी के चील डर के मारे भाग जाते हैं। मेरी बेटी सुनहरी, तुम ठीक तो हो ना? रानो बहन, हमें गर्व है तुम्हारी ममता पर। जो तुमने किया वो हम भी ना कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ। बंटी भैया, बबली बहन, मैं ये सब आप दोनों के बिना नहीं कर पाती। इसलिए मैं जो हरी घास का घर बनाया है, मैं चाहती हूँ आप दोनों उस घर में रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है। आपको हरी घास के घर में बहुत ठंडक महसूस होगी। फिर रानो चिड़िया सुनहरी को लेकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया को अब दिल को सुकून मिल गया था। वो जल्दी से अपने जंगल वापस आ जाती है। अरे रानो चिड़िया, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो। हमें तो लगता था कि तुम जान से जाओगी, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को भी साथ लाई हो। कालू भैया, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही वापस नहीं लेकर आई, बल्कि मैं उस जालिम चील को भी मार कर आई हूँ, ताकि वो किसी और के बच्चे को ना उठा सके। ये कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी अपने हरी घास के घर में रहने लगती है। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया एक दुकान पर काम करती थी। जब वो अपने काम से घर लौटती है तो उसकी बेटी गुड़िया कहती है, मम्मा, आपने हमारा घर देखा है? कितनी जगह से टूट गया है। अगर जल्द ही हम इसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो बारिश आने पर हमारा घर टूट जाएगा। मैं क्या करूं बेटा, मैं दिन भर काम करती हूँ, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कभी। तो चिंता मत कर, मैं कल ही मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी, फिर अपने घर की मरम्मत करवाऊंगी। अगले दिन रानो चिड़िया, मालिक, मेरा घर कई जगह से टूट गया है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मुझे अपने घर की मरम्मत करवानी है। क्या उधार? मेरी दुकान पर किसी के लिए उधार नहीं है, ना ही ग्राहक के लिए, ना ही तुम्हारे लिए। आगे से उधार मांगने से पहले दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। अब मैं क्या करूं? ये चील तो मुझे पैसे नहीं देगा, मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया लौट रही थी। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश आ गई, कहीं मेरा घर टूट ना जाए, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। रानो चिड़िया जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है उसका घर टूट चुका है। मम्मा देखो ना, हमारा घर टूट गया, अब हम किससे जाएं मदद मांगने? तुम तो जानती हो बेटा, मैं घर कितनी मुश्किल से चलाती हूँ। आज मैंने सेठ से पैसे उधार मांगे तो उसने मना कर दिया। चलो हम बारिश रुकने तक कालू भैया के घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कालू के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमारा घर टूट गया है, हम बारिश में भीग रहे हैं, हमारी मदद करो कालू भैया। मैं इतनी तेज बारिश में दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरा घर तुम दोनों का वजन झेल नहीं पाएगा। चलो चलो भागो मेरे यहाँ से। मम्मा, बारिश बहुत तेज है, हम चलो उस पेड़ की डाली के नीचे छुप जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी पेड़ की डाली के नीचे छुप जाती हैं।
वो लोग बारिश में वहीं पर रहती हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मम्मा चलो, बारिश रुक गई है, अब हम अपना घर बनाते हैं। बेटा तुम्हें तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसों का घर कैसे बनेगा। अब वो जमाना नहीं रहा जो तिनकों से घर बन जाए। मम्मा हमारा घर बिना पैसों का बनेगा। वो देखो सामने हरी हरी घास पड़ी है, हम उनसे ही अपना घर बनाएंगे। रानो चिड़िया को अपनी बेटी का आइडिया पसंद आता है और वो अपनी बेटी के साथ मिलकर हरी घास का घर बनाती है। हरी घास का घर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर वो दोनों माँ बेटी उस हरी घास के घर में आराम से रहने लगती हैं। उस घर में बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी और वो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था।